चुनावी रण बीत चुका है। चुनाव को लेकर के लगातार छात्र संघ की राजनीति में एनएसयूआई और एबीवीपी लगातार सक्रिय हैं। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करें कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं विद्यार्थियों के लिए जो आपके मन में है, जिनको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थी परिषद परिवार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक ग्रामीण परिवेश, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड एक कह सकते हैं कि मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, जहां मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी एक सिर्फ छात्र सेवा को देकर एक आम छात्र जैसा छात्र चुनकर विश्वविद्यालय के अंदर मुझे अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा स्पष्ट रखी है कि हम प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात करते हैं। आपने देखा भी होगा, प्रवेश को लेकर हम पिछले दिनों में विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने पुरजोर तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है कि विश्वविद्यालय के अंदर जब राजस्थान की सरकार आनन फानन में छात्र संघ चुनाव की घोषणा करती है, हमारा सदैव छात्र संघ चुनाव के लिए खुले दिल से स्वागत था, लेकिन हमारी डिमांड थी कि छात्र संघ चुनाव में आम छात्रों की क्या भागीदारी होगी। हमने ये प्रश्न किया, लेकिन उसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं दिया। तो हम विद्यार्थी परिषद के लोग पूरी मजबूती के साथ लड़े और इस बात को हमने पूरी तरीके से पूछा कि क्या इस छात्र संघ चुनाव में आम छात्र की भागीदारी सुनिश्चित होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तो हमने लड़ाई लड़ी, हमने मांग करी कि इस छात्र संघ चुनाव में आम छात्र की भागीदारी हो और 100% मतदान का प्रयोग हो। तो इसी प्रकार से हम हमेशा प्रवेश परीक्षा और परिणाम की बात करते हैं, हम छात्रावासों के सुविधाओं की बात करते हैं, हम विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम यहाँ जो असुविधाएँ हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो क्लासरूम हो, हर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम हमेशा संघर्ष करते हैं। इन सब समस्याओं को हम प्राथमिकता से लेते हैं और विशेष तौर से छात्राओं के लिए विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले हैं। हम पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद ने महिलाओं के लिए विशेष रन फॉर लाडली जैसे कार्यक्रम करवा के जो छात्र हैं उनको कहीं ना हौसला अफजाई करने का हमने सदैव काम किया है। एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग है, क्या प्लानिंग आपके मन में है? एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात करें, टेक्नोलॉजी को लेकर लाने की बात करें, प्लेसमेंट सेल्स की बात करें, उसको लेकर के क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, हम आज कहीं ना कहीं बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो एक भ्रष्ट राजनीति में लिप्त हो चुका है। वो इस बात को कभी विचार नहीं करता है कि क्या यहाँ का छात्र एक अच्छा प्लेसमेंट लेगा, क्या यहाँ अच्छी कंपनी आएगी। हम उस बात को पुरजोर तरीके से उसको प्राथमिकता में हमारे रहेगा कि यहाँ अच्छी कंपनियाँ आएंगी। उसके लिए हम चाहे राजस्थान की सरकार से लड़ाई लड़ना पड़े या वहाँ तक मैसेज देना पड़े या केंद्र से देना पड़े, हम पुरजोर तरीके से इस बात का मैसेज देंगे और जिससे अच्छी कंपनी आए और यहाँ का आम छात्र एक अच्छी कंपनी में भागीदारी ले और उनका अच्छा जो रोजगार है उनको मिल सके। खेल की बात करें तो खेल को डेवलप करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय की जो खेल के लिए छात्र हैं वो आगे बढ़ें और अपनी राजस्थान के लिए प्लस कॉलेज के लिए मेडल लेकर आएँ? देखिए, खेल राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है और यहाँ राजस्थान का होनहार छात्र पढ़ता है। वो अच्छी तरह अपने भविष्य की जो कहीं ना कहीं जो वो समझता है। तो हम स्पोर्ट्स के लिए यही होगा कि यहाँ अच्छी टीम बने, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग बने, एकेडमिक जो एक कह सकते हैं कि एक विशेष खेल के लिए जो तैयारी की जाती है उसका भी हम प्राथमिकता से हमारे मैनिफेस्टो में डालेंगे कि यहाँ अच्छी ट्रेनिंग देने वाले हो, जिससे यहाँ का जो छात्र है वो अच्छा खेल सके और देश और विदेश के अंदर अपनी भागीदारी दे सके। और डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए क्या प्लानिंग आपके पास? देखिए, आप पिछले दिनों में देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो क्लासेज है वहाँ आज जर्जर स्थिति हो चुकी है। वहाँ का जो बोर्ड है वो ऐसी स्थिति में है कि कुछ लिखना संभव ही नहीं हो पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी हम बोर्ड जो है जो छात्र पढ़ सकें, ऐसी हम हमारी डिमांड रहेगी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का फर्नीचर है वो भी अच्छा हो, जिससे एक छात्र बैठकर पढ़े और यहाँ का जो क्लासरूम का जो वातावरण है वो एक ऐसा सुव्यवस्थित हो, एक हवादार हो, जिससे वातावरण के अंदर छात्र अच्छे से क्लास ले सके, अच्छे से पढ़ सके, जिससे कहीं ना कहीं छात्र का भविष्य है उज्जवल भविष्य की ओर जा सके, उनके सपनों का वो साकार हो उनका कर सके। संघर्ष करने के बाद आपको एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, हमेशा संघर्ष की कहानी तो आप जानते ही हो। संघर्ष तो संघर्ष है और संघर्ष नहीं किया तो क्या है जीवन के अंदर। विद्यार्थी परिषद ने यही हमें सिखाया है कि हर मांग को पूरी मजबूती से उठाओ, चाहे किसी भी प्रकार का हमें संघर्ष करना पड़े। हम लोग जब कहीं ना कहीं हमें राजस्थान की सरकार एक तरीके से दबाने का प्रयास किया। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और आप खुद बताइए कि क्या किसान परिवार का कोई भी छात्र या राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकता?
इन लोगों ने दबाया गया। इनके एक डर था कि अगर किसान का पुत्र, मजदूर का पुत्र छात्र संघ का चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं इनकी जो अहंकारी सत्ता है, जो सत्ता के दम पर ये जो काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब वो देंगे। क्योंकि ये लोग सत्ता के दम पर हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े होटलों में घूमते हैं, छात्रों के बीच तो ये आते ही नहीं है। छात्रों के बीच तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहता है जो उनकी समस्याओं का समाधान करता है, और वो छात्र जब उनका समस्या का समाधान विद्यार्थी परिषद का कार्य करता है तो वो छात्र, आम छात्र विद्यार्थी परिषद के ही साथ ही लगेगा। तो इनको डर था, इसलिए हम लोगों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हमने पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया और हमारी मांग थी, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और आज हम सबके सामने एक विजय हुआ है। हमें कोर्ट तक भी जाना पड़ा, हमारे को कोर्ट ने भी राहत दी है, इसलिए कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम बिल्कुल भी सरकार से दबेंगे नहीं। मेरा अंतिम सवाल है कि विपक्ष में एनएसयूआई और निर्दलीय के उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी टक्कर किस तरीके का आप देखते हैं? देखिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा किसको टकराव की राजनीति हम नहीं करते हैं। हम बाहुबल और धनबल की राजनीति नहीं करते, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमारी जो मुद्दे हैं, हम उस मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर हम आम छात्र और छात्र शक्ति से वोट मांगेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आम छात्र शक्ति विद्यार्थी परिषद के और मतदान देगी और विद्यार्थी परिषद को विजय बनाएगी। भारत माता की जय। काम के आधार पर हम मतदान मांगेंगे, एजुकेशन को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के हम लगातार काम करेंगे। ये वादे एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र यादव ने किए हैं। सहयोगी विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी।